बच्चों को, बड़ों को, सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। आज मैं एक और कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ। लगता है वो आपको अच्छी लगेगी। ध्यान से सुनिएगा, खुद भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाना, बताना और बताना हमें भी कि क्या इसमें कमी है, इसको कैसे हम और सुधार सकते हैं। एक गांव जो कि बहुत बड़ा नहीं था, उसमें रमिया का ढाबा था। रमिया उसका नाम था आदमी का। बड़ा ही कंजूस सा था, पर उसका ढाबा बहुत दिनों से चल रहा था और कोई ढाबे ज़्यादा नहीं थे, इसलिए उसका काम चलता था। उसके पास काम जो करता था लड़का प्रमोद, करीब 22 साल का था। वो अपनी 15 साल की पत्नी के साथ गांव में नज़दीकी ढाबे के रहता था। लीला उसका नाम था पत्नी का। माता पिता ने पैसे न होने के कारण उसकी बहुत जल्दी ही शादी कर दी, जबकि वो पढ़ रही थी अभी, तो पढ़ाई से भी उठवा लिया। वो नहीं भी चाहती थी पर मजबूर थी, क्या करती। दोनों पति पत्नी में बहुत प्यार था, बहुत अच्छे से रहते थे। सुबह ही इसको खाना बना के दे देती थी, खा भी जाता था, ले भी जाता था। वहाँ पर खूब कस के सारा दिन काम करता था, क्योंकि ढाबे वाला बिल्कुल लिहाज नहीं करता था, खूब इससे काम लेता था। और जब ये आता शाम को दूर से ही कहता, लीला खाना बना दो, जल्दी से खाना लगा दो, मैं मुंह धो के आ रहा हूँ। वो दूर से ही कहती कि बहुत भुखड़ों की तरह आते हो, जैसे भूखा शेर आया है, क्या तुम्हें रमिया कुछ नहीं खाने को देता? कहता ना, वो तो इतना कंजूस है कि मेरे भी जेब में जो पैसे हों वो भी निकलवा ले। खैर, दोनों का जो जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। बहुत पैसा नहीं था, लेकिन उनका गुजारा ठीक ठीक चलता रहता था और कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। दोनों में बहुत प्यार मोहब्बत थी। एक दिन उसने आके कहा लीला को कि मेरे मालिक ने कहा है कल 3 बजे तक तो ढाबे में काम करना है, उसके बाद किसी को, उसके मेहमान आए हुए हैं, उनको शहर में पहुंचाना है, उनका ड्राइवर नहीं है, तो मुझे ही गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो लीला कहती है, तुमने तो बहुत दिनों से कोई गाड़ी चलाई ही नहीं, कैसे ले जाओगे, और फिर शहर में जाना है। कहता है क्या करूं, मैंने मिन्नतें भी की कि मैं नहीं जा सकता है। तो वो कहने लगा कि नहीं तो नौकरी छोड़ दो। अब वो तो हर वक्त नौकरी की धमकी देता है। चलो कोई बात नहीं, मैं इतना बुद्धू नहीं हूँ, होशियारी से गाड़ी चलाऊंगा और उनको ले जाऊंगा। खैर, दूसरे दिन काम करने के बाद 3 बजे वो तीनों आदमी गाड़ी में बैठ गए और ये गाड़ी चलाने के लिए चल पड़ा। गाड़ी थोड़ी खटारा सी ही थी, वैसे भी गांव में आए थे, उनके पास बहुत बढ़िया गाड़ी कहाँ से आती। इसने गाड़ी चलानी शुरू की। बहुत अच्छा इसको लगा कि मेरे में तो काफ़ी आत्मविश्वास है, और खूब खटाखट इसने गाड़ी चलाई। और वो जो तीनों बैठे हुए थे, थके हुए थे, वो तो सो ही गए, खर्राटे मारने लगे। इसको उन्हें वैसे भी ये भी तो बहुत थक गया था सुबह से काम करते करते, इसको भी झपकी आने लगी। पता नहीं झपकी आई या क्या हुआ, अच्छी भली गाड़ी चल रही थी, आगे से एक ट्रक आया और ठा मारी उसने। इतनी ज़ोर से आपस में लगी कि ट्रक को तो पता नहीं कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी ऐसे उलट गई और वो तीनों जो उसमें प्राणी बैठे हुए थे वो बाहर गिर गए। उनको तो ज़्यादा चोटें नहीं आईं, जितनी आई वो मतलब बचाव उनका हो गया। लेकिन जब इसको ये उलट के गिर गया था, जब लोगों ने उसको सीधा किया तो देखा तो लगा कि इसके तो प्राण ही निकल चुके हैं। पुलिस दौड़ी, पुलिस को किसी ने बुला लिया, वो आ गई, सारी लिखा पढ़ी, सारा कुछ हुआ। और उसके बाद पुलिस की ही गाड़ी में इसको घर पे पहुंचा दिया गया। अब बहुत रोना धोना बच गया। लीला क्या करती, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, वो तो बच्चा ही थी। उसके माता पिता भी कहीं तीर्थ यात्रा में गए हुए थे, कोई भी नहीं था। लोग पास पड़ोस के अच्छे थे, दौड़ के आ गए। सरपंच ने बहुत मदद की, उन्होंने ही इसको इतनी मदद की खाने पीने और सब चीज़ों में, और पैसे भी दिए।
दाह संस्कार जाके करवा दिया, और इसको खाने को भी कई दिनों तक पूछते रहे, देते रहे, पैसे भी पहुंचवाए। कहने का भावार्थ ये कि उन्होंने तो बहुत मदद की, पर ये तो पूरी ज़िंदगी का सवाल था। तो एक दिन उन्होंने आकर कहा कि बेटी अब तुम क्या करोगी? तो ये रोती रोती कहने लगी, मैं क्या करूँगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं समझ नहीं आती, मुझे तो लगता है मैं भी साथ ही मर गई होती तो अच्छा था। नहीं बेटे, ऐसे नहीं कहते, तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूँ? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, पहले ही मेरे माँ बाप ने मुझे फंसा दिया। अच्छी भली मैं स्कूल में पढ़ रही थी, और गरीबी के कारण उन्होंने यहाँ इतनी छोटी उम्र में मेरी शादी कर दी। तो कहते हैं फिर क्या करोगी? कहने लगी कि आप अगर इतनी मेहरबानी करो कि मुझे उसी स्कूल में दाखिला दिलवा दो, मैं पढ़ूंगी और अपने पैरों पे खड़ी होंगी। तो उन्होंने ये तो कर दिया। ये इसका अंदर से बहुत मन था पढ़ने को, इसलिए दिन रात लग के भी ये पढ़ती रहती थी। पास ही के एक स्कूल में वो था सिलाई का, इसको सिलाई का भी शौक़ था, वहाँ जाके कुछ सिलाई पुलाई कर लेती थी कपड़े, और वो थोड़े इसको पैसे भी दे देते थे। तो इसका गुजारा ऐसे चलता रहा। करते करते इतनी लगन से इसकी एक सहेली बन गई चंपा, वो भी बहुत अच्छी लड़की थी। तो दोनों सहेलियां मिल के जाती थी, मिल के आती थी। इतना अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया कि एक क्लास के बाद दूसरी, दूसरी तीसरी, 10वीं का जब परीक्षा देनी थी तो दिन रात इसने मेहनत की, और उसमें भी बहुत अच्छे नंबरों में फर्स्ट डिवीज़न में ये पास हुई, और सारे गांव में इसकी वाह वाह हुई। फिर इन्होंने आगे भी पढ़ना शुरू कर दिया। करते करते 12वीं में जब हो गई, पास कर लिया, तो इन दोनों सहेलियों ने सोचा कि क्यों ना अपना एक हम दूसरों को भी पढ़ाने के लिए एक छोटा सा स्कूल घर में ही ऐसे खोल लिया। करते करते वो स्कूल इतना बढ़ गया, और साथ ही साथ सिलाई का खुद वहाँ पर जाके सीखते थे, तो वो भी इन्होंने उसी स्कूल के साथ ही एक दो कमरों में सिलाई का काम शुरू करा। तो कुछ सिलाई सीखने के लिए लोग आती, लड़कियाँ, और इधर पढ़ाई का भी। करते करते पाँच एक साल के बाद वो स्कूल की इतनी वाह वाह हो गई कि बहुत ही अच्छी, बड़े स्टूडेंट्स, बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे आते, बहुत अच्छी पढ़ाई होती, टीचर्स रख ली, और स्कूल ऐसे चलने लग गया जैसे कि किसी बहुत ट्रेंड आदमी ने वो स्कूल चलाया हो। इसने साथ साथ ट्रेनिंग भी कर ली। करते करते कहते ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। दोनों सहेलियों ने मिल के दिन दूनी रात चौगनी करके बहुत, फिर जब परीक्षा ख़त्म हो गई तो एक बहुत बड़ा फंक्शन भी किया, स्कूल का वार्षिक उत्सव किया, जिसमें शहर से सरकारी में लोगों को, दफ्तर के लोगों को बुलाया गया, और सब ने इतनी प्रशंसा की। इनको सरकार की तरफ से एड भी मिलने लग गई, और स्कूल करते करते एक इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया कि उसका स्कूल का बहुत बड़ा नाम हो गया। तो उस उत्सव के बाद इनकी दोनों सहेलियों की जीवन ही बदल गया, और इतनी ऊंचाइयों पे हो गए, आगे जाके इनके बारे न्यारे हो गए, और लोग हमेशा उन्हीं का उदाहरण देते थे कि देखो इन दो लड़कियों ने मिलके कितनी उन्नति कर ली है, और आगे का जीवन उनका बहुत सुखी हो गया। इसने अपने माता पिता को भी अपने पास बुला लिया, और बहुत अच्छे तरीके से जीवन यापन करने लग गए। तो कैसी लगी कहानी बच्चों? कि हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर मेहनत करें, पढ़ाई लिखाई करें अच्छे से, तो सब तरह से उन्नति कर सकते हैं। चलिए, बाय बाय, नमस्ते।